तो जी आज एक और फितने से पर्दा उठाते हैं। ये बिल गेट्स जो पूरी दुनिया के बच्चों का पोलियो से मजूर होने का इसे गम है, मगर गजा में टुकड़े टुकड़े होने वाले बच्चों की इसे कोई फिक्र नहीं। वो गजा में भूख से तड़पते, प्यास से बिलखते बच्चे इसको नजर नहीं आ रहे, हवा में उड़ती लाशें इसको नजर नहीं आ रही, लेकिन इसको 57 इस्लामी मुल्कों दूसरे मुल्क जो है ना उसके बच्चों की से बड़ी फिक्र है कि कहीं ये लंगड़े लूले ना हो जाएं। असल में लंगड़ा लूला हमारा जो जहन जो मफलू, हम जहनी गुलाम और जहनी तौर पर हम मफलूज हो चुके हैं कि हमें लगता है कि ये जो है ना ये हमें कतरे जो पिला रहे हैं ये बहुत फायदेमंद है। लेकिन याद रखें पोलियो दज्जाल के फितनों में से एक फितना है। जब लोग पोलियो नहीं पीते थे ना तब तो लंगड़ा लूला पैदा होता था। यार ये पोलियो तो एक ऐसा वैक्सीन है, इसकी जांच पड़ताल के लिए पाकिस्तान में तो कोई ऐसी लेबोरेटरी भी आज तक नहीं बनी। और जो हुकूमत बिजली के एक यूनिट में अवाम को रिलीफ नहीं देती, आज वो हुकूमत 12-12 हजार का एक कतरा हमें फ्री कैसे दे रही है? कोई एक सहूलत, कोई एक रिलीफ बताएं जो हुकूमत ने अवाम को फ्री में दिया हो। और ये फिर पोलियो कतरे का रिलीफ क्यों दे रहा है? फिर जो कतरे नहीं पिलाता उसको पकड़ के ले जाते हैं, उस पर एफआईआर काटी जाती है। और यार इतना रिलीफ के बंदा जबरदस्ती अवाम को रिलीफ दिला रहा है। आप समझे इस दज्जाली फितने को? ये दज्जाल का फितना। और बिल गेट्स जो है बगैरत आदमी, ये जो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके पीछे दज्जाल का बहुत बड़ा फितना है। अगर ये बाकी मुहलस होते इंसानियत से तो पहले गजा में जाते, फलस्तीन में ये लोग जाते, बर्मा में जाते, ये कश्मीर में जाते, लेकिन ये वहां नहीं जाएंगे। क्यों? इन्होंने दज्जाल का फितना फैलाना है ना, ये फितना दूसरे मुल्क के खिला रहे हैं।